हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा पेपर आप लोगों का जो है बच्चों, सभी को पता है आपका पेपर कब है। बताइए कितनी तारीख को है पेपर? 5 फरवरी को। देखिए बच्चों, आप लोगों को यहाँ पर मैं जो बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ किस प्रकार के क्वेश्चन आपको अपने क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। 75 में से 75 नंबर आप किस प्रकार से ले सकते हैं वो डेली हमारी लाइव क्लास में जुड़कर ले सकते हैं। एक से एक दमदार वीडियोस आपको डेली 8 PM पर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो जो बच्चे हमारे रोज़ हमारी क्लास में जुड़ रहे हैं उनको पता होगा कि किस प्रकार वो अधिक से अधिक संख्या में लाइव क्लास में जुड़ के अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने की दिन रात मेहनत कर रहे हैं। चलिए बच्चों, आइए तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन हम करेंगे जिसमें 1 से लेकर 23 तक सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन हम देखेंगे। चलिए बच्चों, तो हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक पहला। जितने दोस्त हमारे क्लास 10th वाले जुड़ चुके हैं, हिंदी के पेपर आपके किस प्रकार से बनेंगे और पेपर में आप लोगों को कितने सेट मिलेंगे सभी को पता है। 4 सेट आपको मिलेंगे, ठीक है। तो सेट आपको अलग अलग मिलेंगे, लेकिन बच्चों सेट जो अलग अलग रहेंगे उनमें प्रश्न एक जैसे ही रहेंगे। चलिए प्रश्न नंबर पहला देखते हैं हम। अगर आप चाहते हैं बच्चों आगे भी लाइव क्लास आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन को ऑल पर कर लीजिए ताकि आपको सभी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। पहले प्रश्न से हम देखेंगे। प्रश्न क्रमांक पहला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि दोहा छंद में कुल मात्राएं होती है। प्रश्न क्रमांक पहला देखेंगे। पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर लाइव क्लास में जितने भी बच्चे हमारे जुड़ चुके हैं सभी को कमेंट करना अनिवार्य है। अगर जब तक आप कमेंट नहीं करोगे बच्चों प्रश्न आप याद नहीं कर सकते, ठीक है। याद जितनी जल्दी आपको करना है तो आप लोगों को कमेंट करते रहना है। चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, दोहा छंद में कुल मात्राएं होती है ना। तो जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन एक ही आंसर आपका सही होगा, दो नहीं होगा। देखिए दोहा छंद में 11-13 की यति पर 24 मात्रा होती है या 13-11 की यति पर 24 मात्राएं होती है। बताइए जवाब क्या होगा आपका। जितने भी दोस्त हमारे कक्षा 10वीं वाले लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं आप सभी का पुनः स्वागत है। और जो दोस्त हमारी लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाते हैं वो जब आपको फ्री टाइम मिले तब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी कमेंट करके बताएं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 13-11 की यति से 24 मात्राएं होती है। अगला प्रश्न है, आवृत्त का शाब्दिक अर्थ है। तो आवृत्त का शाब्दिक अर्थ जो है उसका मतलब होता है बच्चों आच्छादित। आच्छादित आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राम ने भंग करके सीता से विवाह किया। क्या भंग करके सीता से विवाह किया था राम ने? तो उत्तर हो जाएगा शिव का धनुष। अगला है, जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नहीं थी। तो जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नहीं थी, नाक नहीं थी। अगला प्रश्न है, वैसे ये प्रश्न आपका गलत टाइपिंग हो गया यहाँ पर, ठीक है, आना नहीं चाहिए क्योंकि रिड्यूस सिलेबस वाला क्वेश्चन ये यहाँ पर आ चुका है। अगला प्रश्न है, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची हो तथा समूह का बोध कराए उस समास को हम कहते हैं। तो उस समास को हम कहते हैं द्विगु समास। द्विगु समास आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भक्ति काल का दूसरा नाम है। तो भक्ति काल का जो दूसरा नाम है बच्चों उसे हम कहते हैं पूर्व मध्य काल नाम से भी हम जानते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, सही विकल्प चुनकर लिखना है। देखिए अगला प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न पर आ गए हमने 6 ऑब्जेक्टिव को पूरा कर लिया है। उसके बाद में हम देख रहे हैं अगले प्रश्न। जो दोस्त हमारे इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं बच्चों आप लोगों को सभी PDF और IMP प्रश्न हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको दिए जाते हैं। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो वहाँ से कुछ वीडियोस कुछ PDF डाले हुए हैं उनको डाउनलोड करके अच्छे से अपनी तैयारी आप कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्रश्न है पहला, रामचरितमानस की भाषा है। रामचरितमानस की भाषा है ये आपको बताना है। तो रामचरितमानस को जो लिखा गया है बच्चों वो लिखा गया है अवधी भाषा में। अगला प्रश्न है,
सहस्त्रबाहु का वध किसने किया? तो सहस्त्रबाहु का जो वध है वो किया है बच्चों माफ कीजिएगा, परशुराम ने किया है। उत्तर क्या होगा? परशुराम। अगला प्रश्न है, नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले मूर्तिकार का नाम था, क्या नाम था उसका? तो उसका नाम था बच्चों मोतीलाल। मोतीलाल आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आकाशदीप आंधी किन की कहानी संग्रह है? तो देखिए, आकाशदीप आंधी ये जो रचना है बच्चों, ये रचना है आपके जयशंकर प्रसाद की। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द प्रा उपसर्ग लगाकर नहीं बना है? बताइए। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही आप लोगों को दिक्कत देने वाला रहेगा। देखता हूँ कितने बच्चे इसका सही जवाब देते हैं, किसके लिए ये क्वेश्चन समस्या उत्पन्न नहीं करता है। कौन सा शब्द प्रा उपसर्ग लगाकर नहीं बना है? तो ये उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, प्रा में उपसर्ग लगा है, प्रा में भी लगा है, और यहाँ पर प्रा में प्रगति में भी लगा है। प्रश्न में कोई उपसर्ग नहीं लगा है। ये कैसा ही शब्द है प्रश्न, इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है? तो चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है? तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। आगे बढ़े हम अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। देखिए, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर आप देखेंगे तो यहाँ पर पूछ रहा है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो इसमें जो समास हो जाएगा वो हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। बच्चों, कई बार परीक्षा में पूछा गया है अव्ययी भाव समास। इसके ऊपर लिख दीजिए छपेगा। छपेगा मतलब छपेगा बच्चों, इसके ऊपर आप लिखेंगे। और जितने भी दोस्त हमारे क्लास 10th वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से बच्चों रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने दोस्तों को भी आप सब चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, उनको भी आप शेयर करें ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंचना चाहिए। अगला प्रश्न है, माता का अंचल में कहाँ की संस्कृति का अंकन हुआ है? तो देखिए, बता देता हूँ, माता का अंचल में कहाँ की संस्कृति का अंकन हुआ है? तो यहाँ पर हम बात करेंगे ग्रामीण संस्कृति का अंकन हुआ है। ग्रामीण संस्कृति, क्या लिख लोगे? ग्रामीण संस्कृति आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो साहित्य लहरी जो रचना है बच्चों, उसके रचनाकार हैं सूरदास। सूरदास आपका सही उत्तर हो जाएगा। भक्तिकालीन काव्य का प्रधान विषय कौन सा है? तो भक्तिकालीन काव्य का प्रधान विषय कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा भक्तिकालीन काव्य का प्रधान विषय जो है वो है भक्ति बाहुना। भक्ति बाहुना ये प्रधान विषय आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है? तो 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा भाग जाना। इसका अर्थ होगा भाग जाना। अगला प्रश्न देखेंगे, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उन शब्दों को हम बच्चों क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्रिया आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, सत्य छांट कर लिखिए। तो यहाँ पर देखेंगे, भोलानाथ का वास्तविक नाम तारकेश्वर नाम था। तो भोलानाथ का वास्तविक नाम तारकेश्वर था, बिल्कुल सत्य। और आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ होता है। आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ बहुत प्यारा होता है। तो यहाँ पर बहुत प्यारा मिस हो गया, ठीक है। तो बहुत प्यारा होता है, आंखों का तारा मुहावरे का बहुत प्यारा अर्थ होता है। तो बिल्कुल आप इसमें भी क्या लगा दोगे? सत्य लगा दोगे। छायावाद के जनक सुमित्र नंदन पंत है, तो असत्य लगाओगे। तो अब मुझे बताइएगा आप लोग कि छायावाद के जनक फिर किसे माना जाता है? जब सुमित्र नंदन पंत छायावाद के कवि हैं, इनको जनक नहीं माना जाता है, तो छायावाद के जनक किससे माना जाता है? जवाब दीजिएगा।
अगला प्रश्न, श्री कृष्ण ने गोपियों के पास उद्धव को भेजा था। किसको भेजा था बच्चों? तो श्री कृष्ण ने गोपियों के पास उद्धव को भेजा था, तो इसमें क्या लगाओगे? सत्य। इसका आंसर भी क्या होगा? सत्य। माता कंचल पाठ वात्सल्य रस से परिपूर्ण संस्मरण है, बिल्कुल सत्य। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पर, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं? तो ये जो पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां हैं जयशंकर प्रसाद की। काव्य की आत्मा रस को माना गया है। मैं क्यों लिखता हूँ, ये जो है इसको मैं क्यों लिखता हूँ अभी देखेंगे हम। उत्तर मध्यकाल, रीतिकाल, मात्रिक छंद, दोहा चौपाई, घर का वेदी लंका ढाए लोकोक्ति, और मैं क्यों लिखता हूँ इसको आप मिलाओगे, मैं क्यों लिखता हूँ, यहाँ पर आपका आंसर होगा अज्ञे। किससे मिलाओगे? इसको मिलाओगे आप अज्ञे से। यहाँ पर आंसर मैंने लिख दिया है अज्ञे, है ना। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे, इनका पाठ है ये। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखना है। तो देखिए, कमल, कमल को हम क्या कहते हैं? राकेश भी कहते हैं, सॉरी नीरज कहते हैं। क्या कहते हैं? नीरज, बड़ी की मात्रा आएगी, नीरज। नीरज भी कहते हैं किसको? कमल को, नीरज। और क्या कहते हैं इसको हम? इसको नीरज के बाद आप लिख लीजिए कमल, नीरज और पंकज, ठीक है। ये दोनों आंसर हो जाएंगे। नभ, आकाश, गगन, आकाश गगन, ठीक है। और क्रिया की परिभाषा, तो जिन शब्दों या जिन अर्थ के माध्यम से हमें किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। विलोम शब्द लिखना है, पाप का पुण्य, लाभ का हानि। निपात शब्द, वे शब्द जो किसी शब्द में प्रयुक्त होकर बल देने का काम करते हैं उसे निपात कहते हैं। वाक्यों को निर्देश अनुसार परिवर्तन करना है, तो बदल देते हैं। राकेश बाजार जा रहा है, नकारात्मक बनाइए, राकेश बाजार नहीं जा रहा है। राखी का चांद देख रही है, राखी चांद देख रही है, प्रश्नवाचक। क्या राखी चांद देख रही है? ऐसा आपका प्रश्नवाचक बन जाएगा। नीचे देखिए उपसर्ग की परिभाषा। ये पूरा क्वेश्चन पेपर है, अगर अच्छे मार्क्स लेना है तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखा तो बहुत अच्छा कर पाओगे। यहाँ पर संधि विच्छेद करना है महेश की और परोपकार की। यहाँ अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित देना है, ठीक है। स्थायी भाव, संचारी भाव में अंतर लिखना है। रस की परिभाषा लिखते उदाहरण देना है। आगे हम बात करें तो मुहावरे लोकोक्तियों में अंतर, द्विगु समास एवं कर्मधारय समास को उदाहरण देकर समझाइए। पूरा क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ कि गाजर को काट कर खरगोश को खिलाओ। कृपया हमारे यहाँ आने की कृपा करें। चोर के हाथों में बेड़ियाँ थी। पूरा क्वेश्चन पेपर था ये 23 तक, ठीक है। ये आपने देखा है। तो बच्चों इसी प्रकार आपको आगे भी वीडियो मिलते रहेंगे। आप लोग इस वीडियो को जो देख रहे हैं, जितने भी दोस्त हमारे लाइव क्लास में जुड़े हैं, ज़रा मुझे एक बार लास्ट में जाते जाते अपना नाम और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रा बता दीजिए। बिल्कुल बच्चों, आप लोगों को इसी प्रकार आपकी वार्षिक परीक्षा 2023 की तैयारी करवा दी जाएगी। आप टेंशन और चिंता न करें, एक भी प्रश्न आपका आउट नहीं होगा। बस अच्छे से पढ़िए और अपनी तैयारी को जारी रखिए, ठीक है। कोई भी समस्या हो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इसका PDF आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करो, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। लेकिन एक बार जाते जाते आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आपने तो इस वीडियो को पूरा देख लिया, लाइव क्लास में आप जुड़े हुए थे, लेकिन अपने दोस्तों को भी आप शेयर कर दीजिएगा। अपने सभी छोटे बड़े भाई बहनों को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी भला हो जाए। अगर आप भला करोगे उनका तो आपका भला अपने आप हो जाएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।